इस्लाम हमें ये सिखाता है कि कोई भी बात अगर बैठ के बात करके सुलह हो सकती तो आप वो कीजिए, और अगर वो ना हो उसके बाद उनके पहुंचने से पहले। यानी आप ये बताना चाहते हो कि अन्य पार्टी हार्ड वर्क कर रही थी, वहीं आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना ये लोग, ये अपनी नाकामियों को छुपाने की तरफ से कोई काम हुआ नहीं है। इन लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार में ये आया वो आया वो आया, तो इन्होंने ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया इनकी सरकार में टोरेंट भी आया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम कलवा में टोरेंट ऑफिस के बाहर खड़े हैं। टोरेंट ऑफिस के बाहर आने का मकसद ये है कि फरहत अमीन जो कि टोरेंट ऑफिस के बाहर यहाँ पे हम लोगों के लिए प्रेस मीटिंग रखी थी, तो आइए जानते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। फरहत मैम, इससे पहले भी आप दावत हॉल के पास में टोरेंट के लिए काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हो। आज आपने कलवा टोरेंट में हम लोगों को यहाँ पे प्रेस मीटिंग रखा है, किस बारे में रखा है, हमारी जनता को जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो जैसे आपने बोला कि दावत हॉल, इससे पहले जब हमने आपको बुलाया था तब हमने आपको ये बताया था कि हमने जो है MERC में केस दाखिल कर चुके हैं। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुमरा वालों को एक और खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो पिटीशन हमने उस वक्त दाखिल किया था, सितंबर एंडिंग की बात करें 28 आई थिंक डेट थी, आज वो अप्रूव हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका केस नंबर भी हमको मिल गया है। इसका केस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को बता दो कि ये जो लोगों मुमरा की जनता की जो उम्मीदें हैं, मुमरा की जनता की जो वो लोग भरोसा है मुस्लिम लीग के ऊपर, उनको ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम लीग जो है वो टोरेंट के मसले को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रही है। तो हम पूरी कोशिश करें कि क्यों ना उन चीज़ों को लीगल तरीके से किया जाए। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है वो घर घर जाकर जो साइन करवा रहा है, कोई सड़कों पे बैठ के करवा रहा है और अपने अपने तरीक़ों से कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इसको जो है सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक तरीका है, वो है लीगल तरीका, जो कि कोई पार्टी नहीं कर रही है। यहाँ मुमरा में लाने वाली पार्टी भी नहीं कर रही है, बाकी जो दूसरी छोटी मोटी पार्टी है वो भी नहीं कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग जो पहले से डटी हुई है, जैसे कि मुस्लिम लीग का हर तरीके से वादा है कि जो काम वो अपने हाथ में लेती है वो उसको अंत तक लेकर जाती है, तो ये उसी का एक कदम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है। MERC में जो ये नोटिस जो टोरेंट पावर को दिया गया है, उसमें जनता की क्या भलाई है, जनता को आप बताइए। देखिए, ये जो है हमने वो तीन जो हमारे मुद्दे थे उस वक्त जो चल रहा था, यानी टोरेंट पावर जो है वो ज़बरदस्ती जो है सारी सोसाइटीज़ में जाकर मीटर चेंज कर रही थी। तो हमने इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लेटर उस वक्त जो है वो जारी किया था, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने वो ऑब्जेक्शन लेटर हमारे मुस्लिम लीग की जो मुमरा अध्यक्ष इनके साथ जाके और दूसरे दिगर लोगों के साथ जाकर जो है उन्होंने टोरेंट पावर में दिया था, और उनसे कहा था कि हमको मीटर नहीं चेंज करवाना है। लेकिन क्या हुआ, ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकने वाली थी, हमें ये बात पता थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, MERC में जो है इसकी कंप्लेंट दाखिल की। हम लोगों ने कहा है इनको कि भाई ज़बरदस्ती, हम लोगों ने इनका केस डाला है इसके ऊपर, और उनको कहा है कि ये लोग ज़बरदस्ती सोसाइटी में जाके जो है वो मीटर चेंज कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं वो जो है उस वक्त फर्जी स्कीम निकाल रहे थे कि आप लोग मीटर लगा लो तो हम ये देंगे, हम ये सहूलत देंगे, हम वो सहूलत देंगे। ये जो फर्जी स्कीम है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये कहा है उनको कि अगर जिन के मीटर आपने स्टार्टिंग में चेंज कर चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि इनके मीटर चेंज करने के बाद यूनिट ज़्यादा गिर रहे हैं, यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो है जिन के मीटर चेंज हो चुके हैं आप उनके वापस से वही मीटर लगवा के दीजिए। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर केस दाखिल किया। आखिर टोरेंट पावर के अधिकारी यूनिट के ऊपर कैलकुलेशन पब्लिक को क्यों नहीं बताते? अब उनका क्या फंडा है, हमने पूरी कोशिश की है, इनफैक्ट हम लोगों ने भी ट्राई किया था कि जो है ये पता लगाया जाए। अब वो लोग कहते हैं कि हम तो यूनिट बराबर दे रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में मील नहीं चल रही है, हमारे महीने में 100 यूनिट 50 यूनिट 80 यूनिट गिर रहे हैं, तो हम लोग हमारे घर में ऐसा क्या यूज़ करें? कोई छोटी मोटी स्मॉल इंडस्ट्री हमने घर में खोल के रखा है क्या, जो इन लोगों ने इनका जो मन आता है वो यूनिट डालकर दे देते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने जनता को एक अपना एप्लीकेशन दिया था, फॉर्म भरने के लिए दिया था, अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म से फ़ायदा उठाया है? एक्चुअली क्या है ना, केस का वो जो ऑब्जेक्शन लेटर जो हमने दिया था वो नहीं, जो वीडियो की आप बात कर रहे हो वो कैसे ना, उसका रिकॉर्ड तो कंज्यूमर फोरम है वो उनके पास होता है, लेकिन जो लोग घर घर जा के फॉर्म भर रहे थे, हम आपको बता दें कि हमने उनको वो फॉर्म को घर घर तक पहुंचा दिया उनके पहुंचने से पहले। यानी आप ये बताना चाहते हो कि अन्य पार्टी हार्ड वर्क कर रही थी, वहीं आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक
आजकल के बच्चे हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा अपनाते हैं और हर घर में जो है टेक्नोलॉजीज चलती है। तो मैंने एक वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हर जगह नहीं पहुंच पाते या कुछ लोग हमसे अप्रोच करें लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र हमेशा कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है आपके एरिया की, वो आपके पहले घर से लेके आखिरी घर के आखिरी फर्द तक है, यानी आपको आखिरी इंसान को भी उसका बेनिफिट पहुंचाना है। तो हमने सोचा कि क्यों हम ना जा सके, लेकिन एक वीडियो तो जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हर जगह एक्टिव है। तो हम लोगों ने कंज्यूमर फोरम के ऊपर जो एक वीडियो बनाया था, आप घर बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट जो है वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? जनता को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आप लोगों ने हमको हर वक्त मोटिवेट किया है कि आप लोग ये कर सकते हो, इसलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आज हम लोग आपके लिए यानी मुमरा वासियों के लिए, ये मुमरा तो मेरा भी है, मुमरा हम सब मुमरा वासी है, तो ये आज हम सबके लिए वहाँ पर जाकर खड़े हैं। आखिर मैं कहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग की दुआओं ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, आप हमारे लिए ऐसी दुआएं करती रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह ये केस जो है वो मुस्लिम लीग जीत कर आएगी इंशाल्लाह। पार्टी है सत्ताधारी जो पार्टी है वो इस वक्त दूसरे आंदोलन में जुड़ी है, लेकिन पब्लिक से जो रिलेटेड जो मेन इशू है टोरेंट पावर का, जो गरीब जनता जो 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, 15,000 रुपया घर कमाई लोग हैं, तो ये उन लोगों के बारे में टोरेंट के लिए क्यों नहीं सोच रहे? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना ये लोग, ये अपनी नाकामियों को छुपाने का इनका एक तरीका है, क्योंकि अभी आने वाले 1 से 2 महीने में इंशाल्लाह शायद चुनाव आ जाएंगे। अब इनको पता है कि इनकी तरफ से कोई काम हुआ नहीं है। इन लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार में ये आया वो आया, तो इन्होंने ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी सरकार में टोरेंट भी आई है भाई, टोरेंट भी इनकी सरकार में, लेकिन उन्होंने अभी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग जो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के ये ना बेकार के जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। मैम, जैसे कि कुछ पार्टियां दावा करती हैं कि वो मुमरा से टोरेंट को भगा देंगी, तो आप भी भगाने में यकीन रखती हैं या मुमरा में उसे रहकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में यकीन रखती हैं? देखिए, हम लोग इस्लाम हमें ये सिखाता है कि कोई भी बात अगर बैठ के बात करके सुलह हो सकती तो आप वो कीजिए, और अगर वो ना हो उसके बाद आप जंग कीजिए। ये बात हमें इस्लाम सिखाता है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर हमको भगाना होता तो हम डायरेक्टली अपने पिटीशन में ये दाखिल करते कि हमको टोरेंट पावर नहीं चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोग ये करें कि पहले उनके मसलों को सॉल्व करके देखा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मुमरा जो है वेल डेवलप्ड सिटी निकले इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है टोरेंट पावर के जो भी रिलेटेड मसले हैं हम उसको पहले सॉल्व करें। और अगर जो भगाने वाली बात है, भगाने का सिर्फ एक तरीका है, जो आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हो, मैं आपको बहुत क्लियरली इस तरीके बता दूँ कि उनको भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक लीगल तरीका है। आप लीगल तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं जो आप उसको भगा सकते हो। लेकिन वो लोग सिर्फ पब्लिसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टैंड करते हैं, जाके साइन कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को लेके बस धरना निकाल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप मेरी लिख के ले दीजिए। मैम, आप उन हमारे एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, टोरेंट सिर्फ फरहत शेख का मसला नहीं है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास का मसला नहीं है, ये पूरे मुमरा का मसला है। उस मुमरा में फरहत शेख भी रहती है, बाकी दीगर पार्टी भी रहती है। अगर आप नहीं कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो, मैं बोलूँगी उनको कि आप जो है हमारे साथ इस लीगल मुहिम में शामिल हो। वो सारी पार्टियों को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि वो इस मुहिम में शामिल हो और हमारा साथ दे। जहाँ हम एक लोग खड़े हैं, आप एक और मिलके उसको 1 और 1 11 की ताकत बनाइए और जो है अपनी टीम को बड़ा करिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। पॉलिटिक्स तो ठीक है, मैंने इससे पहले भी कहा था ये बात कि अगर पब्लिक आने के लिए तैयार है तो मैं फरहत शेख, मुस्लिम लीग हटा के सिर्फ फरहत शेख आने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो है वो हर मुमरा के लोगों का मसला है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मैम, जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पे जितने भी मुमरा वासी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मुमरा और भिवंडी में ही इसका अपोज किया जा रहा है या कलवा के भी कुछ लोग आपके साथ हैं, उनको भी इशू है कि नहीं टोरेंट से? नहीं, इशू तो मतलब फिलहाल तो मैंने मुमरा के लोगों ने ज़्यादा अप्रोच किया और मुझे खुशी इस बात की कि जब से मैं सिर्फ कल से अभी तक की बात बता रही हूँ। कल सुबह में हमको ये नोटिस आया और हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव भिवंडी से लोगों की कॉल आ रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि टोरेंट वाले कोर्ट तक पहुंच गया, आप लोगों ने किस तरीके से पहुंचा दिया टोरेंट वालों को कोर्ट में, क्योंकि मालेगांव में भी काफ़ी टाइम से टोरेंट पावर है और भिवंडी में भी इतने साल हो गए, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुमरा में ही किसी ने जो वो टोरेंट को जो है उनका जीना ये कर दिया है कि दुहाल कर दिया है कि भाई वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वो जो रूल्स की बात है, जो रूल्स में लिखा हुआ है वो सिर्फ वही करेंगे, जो रेगुलेशंस बताता है आप उसके ऊपर चलेंगे। और अगर आपने अपनी मनमर्जी
नारेबाजी करी तो वहाँ पर उनको रोकने के लिए मुस्लिम लीग खड़ी है मुद्रा में। तो आपने देखा कि फरहत मैम का क्या कहना है। टोरेंट ऑफिस के बाहर जो इन्होंने पूरी प्रेस मीटिंग की है, इसमें उन्होंने जनता के लिए क्या मैसेज पहुंचाया है, सत्ताधारी पार्टियों के लिए क्या मैसेज पहुंचाया है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस।